वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है। जहां मध्य प्रदेश में बेकाबू हो रही है कोरोना की रफ्तार। बता दें पिछले 24 घंटे में 5,380 मरीज मिले हैं। इलाज के दौरान 2 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं भोपाल और इंदौर में 1,000 से ज्यादा केस मिले हैं। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश एक तरह से कोरोना की चपेट में आता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,380 मरीज मिले हैं। इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कर्ण, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक तरह से कोरोना जो है बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तेजी के साथ में कोरोना संक्रमण के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के साथ आम व्यक्ति के लिए चिंता का विषय बन गया है। वर्तमान समय में 30,000 से अधिक एक्टिव केस हो चुके हैं और यदि मैं बात ग्वालियर सहित अन्य तीनों महानगरों में भोपाल, इंदौर और जबलपुर की करूं तो इन 4 महानगरों को मिलाकर लगभग 70 से 80% जो एक्टिव केस हैं वो इन 4 स्थानों से आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश का कोई भी एक भी जिला अब ऐसा शेष नहीं बचा जहां पर कोरोना संक्रमण ने अपनी दस्तक ना दी हो और यही कारण है कि अब जो है वो मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि भोपाल और इंदौर में एक एक मरीज की जो मौत हुई है वो संक्रमण के चलते हुई है। तो ऐसे में एक जो बड़ा चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है कि कैसे संक्रमण की रफ्तार को रोका जाए, लोगों का आम जीवन जो है वो प्रभावित ना हो, गतिविधियां संचालित होती रहें और रफ्तार को काबू किया जा सके। लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के माध्यम से इस बात की कोशिश की जा रही है कि संक्रमण को रोका जाए। जैसा कि अभी फैसला लिया गया है कि भोपाल में आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं उनको बंद किया जाएगा फिलहाल तात्कालिक रूप से आवश्यकता अनुसार। ऐसे में क्षेत्रवार जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। तमाम तरह की गतिविधियों पर पाबंदी न लगाते हुए उनको सुचारू जारी रखने की कोशिश की जा रही है। खासकर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बाजार हैं, उनमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि लोग वहां पर मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विशेष तौर पर जो व्यापारी हैं वो भी आगे बढ़कर आएं और लोगों को जागरूक करें। जैसा कि ग्वालियर में ये देखा जा रहा है कि ग्वालियर में जो सब्जी मंडी थी उनको 11 स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट दिया गया है क्षेत्र के अनुसार, ताकि जो भीड़ एक जगह पर एक समय पर एकत्रित होती थी वो अब एक स्थान पर ना रहे और बढ़ जाए। हालांकि इस पूरे व्यवस्थाओं में पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आम व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, मास्क का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक चाहे क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, तमाम सख्ती के बाद भी इस रफ्तार को रोक पाना कठिन होगा। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारी एक और संवाददाता भोपाल से सदफ हमें जुड़ गई है। सदफ, देखा जाए तो भोपाल एक तरह से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। बिल्कुल अलीशा, देखिए मध्य प्रदेश में तीसरी लहर बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि राजधानी भोपाल हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का, इसके साथ ही इंदौर के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो इंदौर में भी सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 6,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं, जो कि लगातार चिंताएं बढ़ा रहे हैं। हालांकि शिवराज सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन की स्थिति में हमने बेहतर किया है, इसलिए जो कोरोना का असर है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी ही देर में जेपी अस्पताल पहुंचेंगे। वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो गया है, इस उपलक्ष्य में यहाँ पर जनता को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाएगा। देखिए, वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो गया है और मध्य प्रदेश में 10 करोड़ से ज्यादा जो डोज हैं वो यहाँ पर लग चुके हैं। अगर हम पहले डोज पर नजर डालें तो 96% जो डोज है वो लग चुका है, 92% दूसरा डोज लग चुका है। इसके साथ ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि कोरोना का जो कहर है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ही वैक्सीनेशन पर मध्य प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो सके, जिससे कि तीसरी लहर से निपटा जा सके। जी देखिए सदफ, एक तरह से कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब हम रुक कर लेते हैं कर्ण मिश्रा का। कर्ण, ये बताइए कि ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 750 से ज्यादा नए मरीज आए हैं, तो ये बताइए कि आखिर जमीनी तौर पर क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, अस्पतालों में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तेजी के साथ में ग्वालियर का आंकड़ा जो है वो लगातार केसों में बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 756
नए मामले संक्रमण के सामने निकल कर आए हैं और यही कारण है कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड में आ गया है। चौक चौराहों पर एनसीसी का जो कैडेट्स हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है, रोको टोको अभियान को मजबूती दी जा रही है। तो वहीं जो अस्पताल हैं, विशेष तौर पर जो शासकीय अस्पताल हैं, उनमें चाहे बेड व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाओं की व्यवस्था हो, ये तमाम व्यवस्थाओं को मजबूती दी जा रही है। खासकर देखा जा रहा था अभी तक दोनों ही लहरों में कि प्राइवेट अस्पताल को भी अपनी इसमें भूमिका अदा करनी होती है। ऐसे में बीते दिनों दौरे पर आए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ चर्चा की थी और इस बात को लेकर उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ये वक्त जो है वो महामारी का है। ऐसे में निजी अस्पतालों की भूमिका भी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में दवाओं के साथ में किसी के इलाज को जो अत्यधिक वसूली के मामले सामने आते हैं, वो ऐसी घटनाएं वो है सामने ना आने पाए, इन व्यवस्थाओं को भी मजबूती देने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में जिला प्रशासन लगातार रोको टोको अभियान सहित तमाम चौक चौराहों पर सख्ती दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर रोज लाखों रुपए का जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन एक और जुर्माना की संख्या बढ़ती चली जा रही है, दूसरी ओर कोरोना केस जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम बीते 24 घंटे रुक करते हैं, सदफ आबिद का भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सदफ, ये देखिए एक तरह से जो पाबंदियां हैं वो सख्त की जा रही हैं, खुद सीएम क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ले रहे हैं जिसमें कड़ी से कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन लापरवाही आखिर कहां देखी जा रही है, जिससे कि लगातार 24 घंटे में मरीजों में इजाफा ही देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हर रोज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आला अफसर अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं उनके साथ यहाँ पर कोरोना की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद ही जो कड़े फैसले हैं, अहम फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है, लेकिन अगर हम दिन की बात करें तो बाजारों में भीड़ उमड़ती है और लोगों की ही इसे लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग हैं मास्क लगाने में यहाँ पर लापरवाही बरतते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यही वजह होता है जो स्प्रेडर, कोरोना के स्प्रेडर बनते हैं। हालांकि देखिए जो वैक्सीनेशन अभियान है उसकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को साफ किया है कि फिलहाल हम लॉकडाउन की स्थिति में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो यहाँ पर बहुत कम है। भले ही कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हों, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम है। लोग घर में ही आइसोलेट होकर जल्द से जल्द रिकवर हो रहे हैं। तो कह सकते हैं ये राहत की बात है कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है और लॉकडाउन की स्थिति में नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ किया है, लेकिन कड़ी से कड़ी जो पाबंदियां हैं वो जरूर यहाँ पर लगाई जाएंगी। जिस तरह से कड़ा फैसला लिया गया है, स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो बड़े आयोजन है, मेलों की बात करें, ये सब रद्द कर दिए गए हैं। तमाम बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। देखिए एक तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना जो है बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। तो सदफ और कर्ण मिश्रा, आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।